ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन द शील्ड आईएएस एपिसोड ऑफ टाइम टी। और आज के एपिसोड में बात करेंगे गवर्नर के ऊपर। गवर्नर क्योंकि काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में कवर किए जा रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी, हिंदू में भी, और केरला गवर्नर हो या तमिलनाडु गवर्नर हो या तेलंगाना गवर्नर हो, काफ़ी सारे कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। और इसीलिए ही इन कॉन्ट्रोवर्सीज को समझने की कोशिश करते हैं, इन कॉन्ट्रोवर्सीज के अंडरलाइंग रीजन को कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो जो गवर्नर है, ही इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो नेशनल लेवल पे करते हैं, सिमिलरली गवर्नर जो है सिमिलर एस्पेक्ट्स स्टेट लेवल पे करते हैं। गवर्नर की रोल की बात करें तो गवर्नर के रोल को कहते हैं ड्वेल रोल, क्योंकि उनके पास दो रोल्स हैं। फर्स्ट रोल ये कि ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए कोई आदमी नहीं है, ही कैन एक्ट ऑन हिज ओन डिस्क्रिशन ना। उसको ऐड करने के लिए, उसे कहीं ना कहीं एड एंड एडवाइस करने के लिए देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल, और वो एड एंड एडवाइस करते हैं गवर्नर को इन एग्जीक्यूटिंग हिज रोल्स ऑफ द स्टेट। सेकेंड फंक्शन यहां पर ये कि ही फंक्शंस एज एन वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब इस फंक्शन के कारण ही काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर है वो लिंक की तरह काम करते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छी ना हो, देन जो उंगली उठती है दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नर। नाउ आर्टिकल 153 ये कहता है देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। At the same time, it also says that one person can be appointed as a governor for 2 or more states. अब बात करते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो पर्सन है, जो आदमी है, जो व्यक्ति है जो कि गवर्नर बनेगा, उनके पास काफ़ी सारे पावर्स हैं। वो संवैधानिक वे में ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, और इसीलिए उनके काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी होने चाहिए। सो देखते हैं क्या है क्राइटेरिया। सो फर्स्ट क्राइटेरिया ये कि ही शुड बी एन सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड क्राइटेरिया, he should be at least 35 years of age. Third, he should not be a member of either house of the parliament या house of the state legislator. And the fourth, he should not hold any office of profit. और इन चारों क्राइटेरियाज को जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं फुलफिल करता हो, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बना सकते हैं, गवर्नर बना सकते हैं। अब बात करते हैं और कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। The first constitutional provision is with respect to Article 163. Article 163 के क्लोज 1 में ये लिखा गया है कि there shall be a council of minister headed by the chief minister to aid and advise the governor in exercise of his functions, except in so far or as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. अब सवाल ये, फर्स्ट सवाल ये कि एड एंड एडवाइस का नेचर क्या होगा। यहाँ पर हम लोग ने ये तो कह दिया कि यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होना चाहिए, जिसके हेड पे चीफ मिनिस्टर होंगे, जो कि एड एंड एडवाइस करेंगे गवर्नर को ताकि वो अपने फंक्शंस एग्जीक्यूट कर पाए। पर ये एड एंड एडवाइस का नेचर क्या होगा, बाइंडिंग होगा या नॉट बाइंडिंग होगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर ये कि यहाँ पर काफी सारे डिस्क्रिशंस हैं जो कि गवर्नर को दिए गए हैं। सो इन डिस्क्रिशंस का क्या नेचर होगा, कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। Then we are having another article, that is Article 164, और Article 164 के क्लोज 1 में ये लिखा गया है the chief minister shall be appointed by the governor and other ministers, that is council of ministers shall be appointed by the governor on advice of the chief minister, and the ministers hold office during the pleasure of the governor. अब सवाल ये है कि ये जो प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, ये क्या गवर्नर आर्बिट्रेरली विड्रॉ कर सकता है। सो इन तीनों प्रश्नों के जो जवाब हैं वो काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स को हॉन्ट कर रहे थे ओवर द ईयर्स, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स ने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं, काफ़ी सारे कमीशंस ने ओवर द ईयर्स रिकमेंडेशंस दिए हैं। पर उन रिकमेंडेशंस में जाने से पहले फर्स्ट हमें समझना है कि ये डिस्क्रिशंस कौन से हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिशंस के वजह से ही कॉन्ट्रोवर्सी और ज़्यादा बड़ा है। So let's see the discretionary powers of governor. अब जब भी डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात करते हैं, गवर्नर के रेस्पेक्ट में दो टाइप के होते हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स। एक वैसे डिस्क्रिशनरी पावर्स जो कि संविधान में दिए गए हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी, और दूसरे डिस्क्रिशनरी पावर्स वो जो कि सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं, that is the situational discretionary. So there are two types of discretionary powers, the constitutional discretionary powers and situational discretionary powers. Constitutional discretionary powers की बात करें so first that the governor can reserve a bill for consideration of the president, और किस बिल को रिजर्व करना है वो गवर्नर के हाथ में है, गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है।
देन गवर्नर कैन रिकमेंड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन एनी स्टेट, और ये जो रिकमेंडेशन है दिस इज गिवन इन आर्टिकल 356। सो किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगना है, कब लगना है, दैट इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर। अब इस आर्टिकल को काफी बार मिसयूज करते हैं, क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि गवर्नर रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, कब? अगर देयर इज एन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अब ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्या होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी वजह से इस प्रोविजन को हम लोग मिसयूज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इसे मिसयूज करते हैं टू सॉर्ट आउट द पॉलिटिकल गैम्बल। थर्ड प्रोविजन यहां पर, थर्ड डिस्क्रिप्शन गवर्नर के पास जो है, दैट इज if governor gets an additional charge for a neighboring state or union territories, then उस टेरिटरी में भी वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नर चाहे तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर से पूछ सकते हैं विद रिगार्ड्स टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स। एंड ऐसे स्टेट्स, ऐसे एरियाज जहां पर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उन काउंसिल्स में जब मिनरल एक्सप्लोरेशंस की बात आएगी तो मिनरल एक्सप्लोरेशंस के खिलाफ क्या रॉयल्टी देना होगा इन काउंसिल्स को, दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर, या कहें कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। अब ये थे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन जो कि संविधान में दिए गए हैं। अब देखते हैं कौन से डिस्क्रिप्शन जो कि संविधान में नहीं दिए गए हैं, दैट मींस ऐसे डिस्क्रिप्शन जो कि आपके सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन ये, अगर इलेक्शन में नो पार्टी विंस द मेजॉरिटी वोट्स, अगर इलेक्शन होता है और कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलता, देन चीफ मिनिस्टर को किसे इलेक्ट करें, किसे आप चीफ मिनिस्टर बनाओगे, दैट इज एन सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर। देन अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट की जो रूलिंग पार्टी है, वो कॉन्फिडेंस शोकेस नहीं कर पाए, देन कब डिसमिस करना है, दैट इज अगेन एंड डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर, या कहें सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। थर्ड केस ये, अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, एक कोएलिशन गवर्नमेंट है और जो चीफ मिनिस्टर है वो उनके टेन्योर के बीच में है, उनका देहांत हो जाता है या सडन वैकेंट हो जाता है उनका ऑफिस, तो किसे चीफ मिनिस्टर बनाए, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ गवर्नर सिचुएशनल डिस्क्रिशन। द फोर्थ केस, यहां पर उन्हें कब डिसॉल्व करना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज ऑल्सो एन सिचुएशनल डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर। अब इन डिस्क्रिशंस की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओवर द ईयर्स क्रिएट हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम्स गवर्नर जो है वो अनबायस्ड तरीके से काम नहीं करते हैं। काफ़ी सारे जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, दैट इज ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द रूलिंग पार्टी, और इस कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण, इस एलिगेशंस के कारण काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं और इश्यूज को कहीं ना कहीं एग्रीवेट करते हैं इन डिस्क्रिशनरी पावर्स, और इसे रिजॉल्व करने के लिए, इसे कहीं ना कहीं सकम करने के लिए काफ़ी सारे हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं। So let's see कौन से recommendation. First recommendation is with respect to the appointment and the removal of the governor. तो जो पुंची कमीशन है जो कि 2010 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, पुंची कमीशन कहते हैं कि देयर शाल बी अ प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। एक प्रोविजन होना चाहिए ताकि स्टेट लेजिस्लेचर अगर चाहे तो वो गवर्नर को रिमूव कर सके, गवर्नर को इम्पीच कर सके, पर एज ऑफ नाउ स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसे पावर्स नहीं है। सेकेंड, पुंची कमीशन ये भी कहते हैं कि द स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर शुड हैव एन से इन द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो गवर्नर हैं ही एक्ट्स एज एन वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और अगर यहाँ पर इनके अपॉइंटमेंट में, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में अगर चीफ मिनिस्टर का से हो, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो, तो ये जो वाइटल लिंक है वो काफ़ी और स्ट्रेंथन होगा। पर यहाँ पर क्योंकि चीफ मिनिस्टर के जो व्यूज़ हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, जो ओपिनियंस है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशन है और ये काफ़ी बार इसे हम लोग यूज़ नहीं करते, इस वजह से गवर्नर का जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। सेकेंड रिकमेंडेशन इज विद रेस्पेक्ट टू द यूसेज ऑफ आर्टिकल 356, दैट इज प्रेसिडेंट्स रूल, या कहे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब यहाँ पर पुंची कमीशन ये कहते हैं कि आर्टिकल 355 और 356 को हमें अमेंड करना है। सरकारी का कमीशन ये कहते हैं कि इस आर्टिकल को 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल, इसे हमें सिर्फ और सिर्फ रेयर केसेस के लिए यूज करना है, इन द केस ऑफ एन लास्ट रिजोर्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए और वहां पर आप वापस कुछ उसे रिवाइटलाइज ना कर सके, देन ओनली लास्ट रिजोर्ट में ही आप इस प्रोविजन को यूज करें, दैट इज द रिकमेंडेशन ऑफ सरकारी का कमीशन। एज वेल एज काफ़ी और रिकमेंडेशन बॉडी जो फॉर एग्जाम्पल ARC जो थे, या वल्लैया कमेटी जो है, या राजमनार कमेटी, सब कमेटी ने इस प्रोविजन को अमेंड करने की बात की है, क्योंकि ये प्रोविजन को काफ़ी बार मिसयूज किया जाता है। Another recommendation is with respect to the dismissal of the state government under Article 356.
आर्टिकल 356 में जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसे आप डिसमिस कर सकते हैं, दैट पावर्स इज देयर विद द प्रेसिडेंट। बट डिसमिसल जो है काफी बार आर्बिट्रेरली किया जाता है और इसीलिए देयर वाज एन एसआर बोमे जजमेंट ऑफ 1994 और एसआर बोमे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि यहां पर जो आर्बिट्री डिसमिसल है वो आप नहीं कर सकते और जो वर्डिक्ट है कि किसी एक गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है कि नहीं, दैट वर्डिक्ट कैन ओनली बी डन बेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। फ्लोर ऑफ द असेंबली में ही अगर आप कॉन्फ्रेंस मोशन लाते हैं और वहां पर वो फेल होते देन ओनली आप मेजॉरिटी लूज कर सकते हो, अदरवाइज गवर्नर का ओपिनियन वहां पर मैटर नहीं करेगा, गवर्नर अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड इन द एसआर बोमे जजमेंट ऑफ 1994। Another recommendation is with regards to the discretionary powers. So यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं with regards to Article 163. What is Article 163? Article 163 is with regards to the Chief Minister's aid and advice to the governor. और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट particularly in the नबम रेबिया जजमेंट ऑफ 2016 वो कहते हैं कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ रेयर केसेस में यूज करने चाहिए और आर्बिट्रेरली या फैंसीफुल मैनर में आप यूज ना करें। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड, बट इसके बावजूद भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के कारण कहीं ना कहीं इसे हम मिसयूज करते हैं। दैट इज अ सैड ट्रूथ। विद दैट आई होप कि इस टॉपिक पे आपको क्लैरिटी मिला होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, डिस्क्रिप्शंस है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन, एज वेल एज शील्ड आईएएस की जो वेबसाइट है दैट इज shieldis.in, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। विद दैट stay tuned for more content. Thank you.